आते हैं आज वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आते हैं आज इकोनॉमिक्स क्लास में गरीबी पर चर्चा होगी। गरीबी निवारण के लिए या गरीबी, सबसे पहले तो गरीबी क्या है, इस दिशा में गरीबी का निर्धारण कैसे होता है, गरीबी की गणना कैसे होती है, भारत सरकार द्वारा इसके क्या कहते हैं, इसके पहचान के लिए कौन कौन सी समितियां विभिन्न समयों पर गठित की गई है, वर्तमान में गरीबी रेखा या गरीबी की पहचान के लिए उत्तरदायी जो हमारे अंग है वो कौन है, इसके संबंध में विभिन्न समितियां कौन है, तथा भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई गई कार्यक्रम कौन कौन से हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले गरीबी जो है, गरीबी क्या है। सबसे पहले हम गरीबी कहते किसको हैं, तो गरीबी जो है, गरीबी यदि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, और उसमें भी सबसे पहला जो प्रतिमान है किसी भी जीव को जीने के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो है वो भोजन है। तो भोजन की आवश्यकता, भोजन प्रतिमान को लेकर ही सबसे पहले गरीबी का निर्धारण किया गया। इस दिशा में, हालांकि इस दिशा में प्रथम प्रयास भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, जिसको उन्होंने प्रतिपादित किया, गरीबी को प्रतिपादित किया है अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। तो देखते हैं कि गरीबी के दिशा में अब देखते हैं कि भारत में निर्धनता की माप के लिए जो है निरपेक्ष प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिमान के बाद इसका आकलन जो शुरुआत हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया। वर्तमान में जो है इसका आकलन नीति आयोग करता है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नीति आयोग का अस्तित्व तो नहीं था, नीति आयोग तो अब 2015 के बाद आया है। उससे पहले यही काम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से योजना आयोग किया करता था। योजना आयोग अपनी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसका आकलन करता था। वर्तमान में यह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। देखते हैं कि भोजन का गरीबी रेखा निर्धारण प्रतिमान जो है वो भोजन को लेकर के है। भोजन प्रतिमान से कौन कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, उस आधार पर हम गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर रखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि गरीबी रेखा भोजन प्रतिमान को लेकर के जब हम उसका निर्धारण करते हैं तो भोजन प्रतिमान हार्ड वर्कर जो होंगे उनको भोजन कैलोरी ऊर्जा मान अधिक चाहिए, और जो आपको सॉफ्ट लेवल होंगे, जो हल्का काम करते हैं उनको, या जो बैठे रहते हैं या जो ऑफिस करते हैं, उनके लिए ऊर्जा प्रतिमान जो होगा वो कम होगा। तो वाई के अलग समिति, इस क्रम में आगे उसका चर्चा भी हम करेंगे, आगे उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे भी। तो वाई के अलग समिति द्वारा सर्वप्रथम दोनों के लिए अलग अलग प्रतिमान स्थापित किया गया। अर्थात देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल क्षेत्रों में जो व्यक्ति रहते हैं वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो हार्ड वर्कर होते हैं, वो अधिक मेहनती होते हैं, अधिक मेहनत वाले काम करते हैं। तो वो जो है आपको 2400 कैलोरी से नीचे भोजन ग्रहण करने में जो भी असमर्थ लोग हैं, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से नीचे जो भोजन ग्रहण करने में असमर्थ लोग हैं उनको बीपीएल के नीचे रखा गया। और जो इतने प्रतिमान, इतने ऊर्जा का भोजन लायक हैं, यानी उतनी प्राप्ति उनको हो जाती है, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन यानी एबव पॉवर्टी लाइन उनको रखा गया, एपीएल। जो 2100 या 2400 शहरी एवं ग्रामीण क्रमशः से अधिक कैलोरी का भोजन प्राप्त करने में समर्थ हैं, वो एबव, जो उससे ऊपर है वो एबव पॉवर्टी लाइन, और जो उतना में असमर्थ है, उतना भोजन भी वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है बीपीएल का प्रतिमान कितना कैलोरी ऊर्जा। यदि शहरी और ग्रामीण लिखा है तो आप याद रखेंगे शहरी में 2100 कैलोरी और ग्रामीण में 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रतिमान 24 घंटे में उनको मिलना चाहिए। तो वो एबव पॉवर्टी लाइन होंगे। उससे नीचे यदि वो उसमें भी असमर्थ नहीं है, उसमें असमर्थ हैं, तो वो बीपीएल अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे इस क्रम में विभिन्न समितियां विभिन्न समय पर जो बनी हैं, कौन सी समिति किस चीज को प्रतिमान लिया है, किस चीज को आप बेस बनाया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले तो हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी का प्रयास है। दूसरा, उसके बाद जो आता है वो नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ समिति है।
गरीबी रेखा हेतु निर्धारण, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित विभिन्न समितियां, इस क्रम में हम पहला देखते हैं नीलकांठ दांडेकर। एवं नीलकांठ दांडेकर एवं बीएम रथ समिति। बीएम रथ समिति योजना आयोग के द्वारा 1971 में यह समिति गठित हुआ था। 1971 में यह समिति गठित हुआ था। इस समिति ने NSS यानी नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा पर इन्होंने अध्ययन किया। तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों हेतु 2250 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त कर सकने में समर्थ APL एवं पॉवर्टी लाइन तथा इसमें असमर्थ BPL अंतर्गत रखा। सबसे पहला प्रयास योजना आयोग के द्वारा गठित समिति जो 1971 में हुआ था, नीलकांत दांडेकर एवं BM रथ समिति। ये दो व्यक्ति है। इन दो व्यक्तियों के द्वारा समिति में अपना जो इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया, उस समय 1971 में NSS का डेटा भारत सरकार के पास उपलब्ध था। उन्हीं डेटा के आधार पर, उसमें आपको खाद्य आपूर्ति से संबंधित डेटा ही था, उसका उन्होंने अध्ययन किया और पाया और देखा कि एक उचित जीवन जीने के लिए, हालांकि उन्होंने
शहरी और ग्रामीण में विभेद नहीं किया, दोनों को एक बराबर ही आंक दिया। और उसने अपने डेटा, अपने सर्वेक्षण के आधार पर जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 2250 कैलोरी प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति भोजन प्राप्त करने में समर्थ है तो उनको एपीएल यानी एवर पॉवर्टी लाइन अंतर्गत डिफाइन किया, तथा उसमें जो असमर्थ हैं उनको उन्होंने बीपीएल अंतर्गत रखा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद वाली समिति, वाई के अलग समिति। दूसरा है इस क्रम में वाई के अलग समिति। योजना आयोग के द्वारा 1979 में वाई के अलग समिति की स्थापना की गई। ये भी चूंकि इससे जुड़ा हुआ समिति है तो हम जानते हैं कि ये भी जो है सो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ही समिति की स्थापना हुई। और इस समिति ने अपना जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में दिया इसने, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था दांडेकर, नीलकांत दांडेकर समिति, उसने शहरी और ग्रामीण यानी पूरे भारत के लिए एक समान प्रतिमान स्थापित कर दिया कि सारे लोग यदि 2250 कैलोरी से नीचे हैं तो बीपीएल में है। इन्होंने क्या किया, इस वाई के अलग समिति की विशेषता ये थी कि इसने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का अलग अलग प्रतिमान स्थापित किया। इसने ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अलग, ध है अलग, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ लोगों को बीपीएल अंतर्गत रखने की अनुशंसा की। ये है आपका वाई के अलग समिति। उसके बाद है नेक्स्ट लकड़वाला समिति। योजना आयोग के द्वारा ही गठित ये नेक्स्ट समिति थी जो आपके गरीबी रेखा से जुड़ी हुई थी। इसका जो है गठन 1989 में हुआ। इसने क्या किया, इसने अपना रिपोर्ट जो दिया उस रिपोर्ट में इन्होंने विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न प्रतिमान स्थापित कर दिया, यानी राज्यवार इसने अपना अपना अलग अलग एपीएल बीपीएल का अलग अलग ये दे दिया। तो इससे संबंधित इसमें तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन ये पूछता है कि बताइए कौन सी समिति ने अपनी अनुशंसा अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रतिमान अलग अलग स्कोर दे दिया। तो लकड़वाला समिति जो है इसने अलग अलग क्षेत्रों या अलग अलग राज्यों
हेतु अलग अलग प्रतिमान स्थापित किया। लकड़वाला समिति के बाद आया सुरेश तेंदुलकर समिति 2004। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004। इस समिति का गठन मुख्यतः यह जानने के लिए किया गया था कि क्या वास्तव में भारत में गरीबी का स्तर गिर रहा है या नहीं। मूल इसका उद्देश्य यही था कि भारत में गरीबी स्तर नीचे गिर रहा है या नहीं, यह आप जानिए। इसने क्या किया इस समिति ने भोजन यानी ऊर्जा प्रतिमान के अलावे अन्य प्रतिमान जैसे शिक्षा, बुनियादी संरचना, महिलाओं की रोजगार एवं लाभ, तक पहुंच, स्वास्थ्य, आदि प्रतिमानों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट समिति देखते हैं सी रंगराजन समिति। क्या कर भैया खाली कंट्रोल कर देंगे। जी
शुरू बोलिए। सी रंगराजन समिति, इसका गठन 2012 में हुआ था। सी रंगराजन समिति ने जो अपना अनुशंसा किया वो अब ऊर्जा प्रतिमान को लेकर के नहीं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय कितना हो रहा है उसके आधार पर इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। तो सी रंगराजन समिति ने प्रति व्यक्ति प्रति मास इन्होंने अपना जो ये दिया है वो दिया है 972 रुपया देहाती क्षेत्र में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय को पॉवर्टी लाइन माना है। अर्थात इतना रुपया खर्च करने में सक्षम व्यक्ति यदि एक माह में 972 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग करने लायक जो है सो व्यक्ति है, या शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया उपभोग करने यानी व्यय करने लायक है, तो इतना उपभोग व्यय के में समर्थ है तो पॉवर्टी, उसको पॉवर्टी लाइन माना गया। उससे ऊपर है तो एबव पॉवर्टी लाइन, उससे नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये हमने देखा विभिन्न समितियां जो गठित हुई है विभिन्न समय में, और उसने अपना प्रतिमान, उसने अपना जो अध्ययन किया है वो किस बेस पे किया है और उनका अनुशंसा जो है वो किस आधार पर किया है। तो यह एकमात्र ऐसी समिति जिसमें सी रंगराजन समिति जो 2012 में गठित हुई थी, एकमात्र ऐसी समिति थी जिसने अपना जो अध्ययन दिया है और उसका अनुशंसा जो उसने दिया है वो रुपया पर आया है, न कि भोजन प्रतिमान पर, भोजन कैलोरी पर है। बाद बाकी जो भी समिति आपने देखा सबका सब क्या था, अपना भोजन ऊर्जा कितना वो ले सकता है उसमें सक्षम है, कितना कैलोरी ऊर्जा वो प्राप्त करने में सक्षम है, उस आधार पर किया है। लेकिन एकमात्र सी रंगराजन समिति है जिसने पैसा के आधार पर मासिक व्यय, मासिक उपभोग, इस आधार पर इसने अपना जो है सो पॉवर्टी लाइन सेट किया है। अब हम आते हैं इस क्रम में देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा इस पॉवर्टी को मिटाने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, भारत क्या कहते हैं योजना, कौन सी योजना किस नाम से चली है और किस समय में चली है, वो इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि बताइए कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, डवाकड़ा कब चलाया गया, या सिंपल डवाकड़ा का फुल फॉर्म पूछ देता है कब चलाया गया, मनरेगा। आप विभिन्न समय में देखेंगे, एक तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी चलाया गया है, यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये संवैधानिक अधिकार होगा भोजन प्राप्त करने का, कोई व्यक्ति भूखे नहीं मर सकता है, इसके लिए आपको राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम लाया गया। उसके अलावा रोजगार से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी हर एक व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार, अर्थात आप रोजगार करिए, भूखे नहीं मरिए। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, हम बारी बारी से आते हैं सभी योजनाओं पे, देखते हैं कौन योजना कब चली है। गरीबी, बेरोजगारी
उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। एक नंबर मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था, ये आपका 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें 1977-78 में इसके अलावे भी योजना है, जैसे काम के बदले अनाज योजना और अंत्योदय योजना। काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना, ये सब के सब 1977 से 78 वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान चलाया गया था। इसके अलावे है ट्राइसम योजना दूसरा। इसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन भी जानिए। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी देहाती क्षेत्र के युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार हेतु ट्रेनिंग। देहाती क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये जो चलाया गया था, ये आपको 1979 में प्रारंभ किया गया योजना है ट्राइसम। इसी तरह डवाकड़ा योजना शुरू हुआ था 1982 में। यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो डवाकड़ा या DWCRA डवाकड़ा। इसका भी एब्रिविएशन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ रूरल एरियाज। यह जो है डवाकड़ा योजना, हिंदी में इसको या तो ऐसे लिखा रहे या डवाकड़ा लिखा रहता है, जो भी पूछे। ये 1982 में प्रारंभ की गई योजना है। इसी तरह आपको है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना या नेहरू रोजगार योजना भी इसको कहते हैं।
ये जो है सो रोजगार हेतु चलाई गई योजना थी, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, 1989 में। ये रोजगार प्रदान करने हेतु 1989 में चलाई गई योजना थी। उसके अलावा है इंदिरा आवास योजना, 1985-86 में प्रारंभ की गई योजना थी, जिसके अंतर्गत गरीबों को घर देने के लिए ये किया गया था। इंदिरा आवास योजना कर लीजिए इसको, योजना छोटा हुआ है, इंदिरा आवास योजना 1986। नेक्स्ट आते हैं देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती शहरी, और दूसरा इसके साथ साथ शुरू हुआ है, हालांकि 2 साल बाद है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। एक है आपका 1997 और 1999। शहरी है आपका 1997 में शुरू हुआ है, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1997, और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999। आते हैं 9 में। नेक्स्ट है आपको प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, मंत्री ग्रामोदय योजना, और दूसरा है अन्नपूर्णा योजना। दोनों का दोनों शुरू हुआ है आपको 2000 में। एक और योजना इस बीच शुरू हुआ है अंत्योदय। आप याद रखेंगे अंत्योदय योजना अलग है और अंत्योदय अन्न योजना अलग है, ये इसमें लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ये भी आपका 2000 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये आपका 2006 में शुरू हुआ है। इसमें इसी का नाम बाद में, ऐसे तो इसको कहते हैं नरेगा, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट के तहत आया हुआ, नरेगा से NREGS हो जाता है, स्कीम। ये एक एक्ट लाया गया है कि हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक व्यक्ति को जो बेरोजगार है वो साल में 100 दिन रोजगार पाने का अधिकार है उसको। यदि आपको रोजगार नहीं मिल रही है तो बशर्ते ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, शहरी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 100 डेज का संवैधानिक अधिकार है। यदि आप सरकार से यदि आप मांग करते हैं, आपको सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता पाने का भी अधिकार है, बशर्ते कि आपको जहां वो काम पे लगाती है वहां आप अपीयर हों। ऐसा नहीं कि आप काम मांगे और वहां आप अपीयर ही नहीं हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी दे नहीं होगा।
तो इसको NREGS नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू हुआ है। ये 2006 में शुरू हुआ था। इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर गांधी जी के जयंती के अवसर पर इसका नाम बदलकर MNREGA मनरेगा कर दिया गया। तो ये भी पूछता है, आप ये भी याद रखेंगे कि नरेगा का नामाकरण मनरेगा में कब, रूपांतरण कब कर दिया गया, तो ये भी याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद है आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 अंतर्गत आया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह भारत सरकार द्वारा 2013 अंतर्गत लाया गया एक अधिनियम है जिसमें किसी भी व्यक्ति को भूख से मतलब भूखों मरना नहीं हो, ऐसी स्थिति नहीं हो, उसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार होगा। उसके लिए कम दाम पर अनाज जो है सो मोटे अनाज 5 रुपये पर केजी और पतला अनाज 3 रुपया पर केजी के रेट से सरकार उपलब्ध कराएगी। ये इस सुरक्षा अधिनियम की विशेषता है। इस एक अलग वीडियो में स्पेशल हम जो अधिनियम पढ़ाएंगे उसमें खास करके अभी तो मनरेगा का केवल छोटा सा टॉपिक हमने चर्चा किया, मनरेगा का अलग, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अलग, इस तरह से और भी बहुत सारे अधिनियम है। पोटा अधिनियम क्या है, बहुत सारे अधिनियम जो समय समय पर आए हैं उसके बारे में हम डिटेल्स अलग वीडियो में आएंगे जो स्पेशल उस टॉपिक पर ही लक्षित होगा। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो का एक नहीं एक से अधिक बार अध्ययन करें और इस चीज़ों को याद कर ले। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये स्कीम किस लिए चलाया गया है, तो सबके सब जितने स्कीम आज हमने ये चर्चा किए वो सबके सब गरीबी उन्मूलन या रोजगार बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित ये सारे आपकी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। तो आप इनको याद रखें। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट हो उनके बीच शेयर करें। धन्यवाद।